हम लोग ने स्टार्ट किया है यूपीएससी प्लस सी जेई की सीरीज। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोग ने डिस्कस किया था आरसीसी के, और कुछ क्वेश्चन और भी हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज देखते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। The test result of the sample shall be average of the strength of X specimen. The individual variation should not be more than plus minus y% of the average. What shall be the value of X and Y? Options क्या given है? That is 5,15, B है 5,5, C है 3,15 and D option है 3,5. आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन UPTSC JEE 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, as per IS 456-2000, clause number 15.4, test results of sample। अब इस क्लॉज में बोला क्या गया है, द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ 3 स्पेसिमेन। क्या बोला गया है कि जब भी आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, क्यूब्स का जब भी आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो एटलीस्ट 3 सैंपल को आप टेस्ट करेंगे और उनका एवरेज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोला गया टेस्ट रिजल्ट सैंपल शेयर द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एक्स स्पेसिमेन। तो कितना एक्स होगा, इट इज 3 स्पेसिमेन की बात हो रही है। ठीक है, आगे बोला गया है द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। क्या बोला गया, जो इंडिविजुअल वेरिएशन होगा स्पेसिमेन का, जो आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे सैंपल का, उसका जो है प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इफ मोर द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल आर इनवैलिड। अगर इससे प्लस माइनस 15% से ज्यादा अगर आपका वेरिएशन आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिजल्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए आप समझते हैं कि सपोज आपने 3 क्यूब आपने टेस्ट किए, ठीक है, 3 क्यूब्स लिए, ठीक है, क्यूब लिए। तो फर्स्ट क्यूब की सपोज स्ट्रेंथ आती है, दैट इज मान लिया हमने 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्पेसिमेन के लिए उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है, मान लिया दैट इज 12 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, एंड तीसरा स्पेसिमेन लिया जिसकी स्ट्रेंथ आती है दैट इज 14 न्यूटन पर एमएम। इनका आप एवरेज लेंगे, ठीक है, तो एवरेज कितना आएगा, दैट इज 10 प्लस 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3। इट मींस एवरेज जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आएगी, दैट इज 12 3 36, दैट इज 12 न्यूटन पर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल 10, 12 और 14 स्ट्रेंथ आई है और एवरेज 12 आई है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल और एवरेज का जो वेरिएशन है वो प्लस माइनस 15% से कम ही है। तो इसका मतलब कि आपका रिजल्ट वैलिड है। सपोज आप 3 क्यूब और लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है मान लिया 10, सेकेंड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है मान लिया 12 एंड थर्ड की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मान लिया दैट इज 36। अब आप इसका क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, तो ये एवरेज आएगी मान लिया दैट इज 19.3 आई। अब आप देख सकते हैं कि एवरेज जो आई है और इंडिविजुअल का जो वेरिएशन है वो क्या हो रहा है, प्लस माइनस 15% से क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है इनवैलिड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, 3,15। So next question is, the design shear force at a critical section in a rectangular beam of width 300 mm, effective depth 500 mm is 270 kN. The permissible shear stress in concrete on the basis of percentage of shear steel reinforcement is 0.4 Newton per mm square. Which of the following statement is correct? Take tau c max is equal to 1.6 Newton per mm square. ऑप्शन ए क्या है, शेयर एनफोर्समेंट शैल बी डिजाइन फॉर अ शेयर फोर्स ऑफ 30 किलोन्यूटन। बी ऑप्शन में क्या गिवन है कि आप शेयर एनफोर्समेंट जो डिजाइन करेंगे उसके लिए शेयर फोर्स कितना है, 210 है। सी ऑप्शन में 270 है और डी ऑप्शन क्या गिवन है, द बीम सेक्शन मस्ट बी रीडिजाइन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑन द बेसिस ऑफ स्टील एनफोर्समेंट इज 0.4। इट मींस टाउ सी की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। टाउ सी मैक्स कितना गिवन है,
1.6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमको बात करना पड़ेगा, फाइंड करने पड़ेगा दैट इज टाउ वी, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, दैट इज टाउ वी। टाउ वी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज वी यू अपॉन बी डी। शेयर फोर्स कितना गिवन है, ठीक है, दैट इज 270, तो 210 हो गया, ठीक है, इंटू 10 पावर 3 अगर न्यूटन ले रहे हैं, अपॉन बी कितना गिवन है, दैट इज 300 इंटू बी कितना, दैट इज 500। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी दैट इज 1.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब यहां पे आप देखिए कि टाउ वी की वैल्यू 1.8 है, ठीक है, टाउ वी की वैल्यू क्या है, 1.8 है, और टाउ सी की वैल्यू क्या है, 1.6 है। इसका मतलब क्या है कि टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा आ गई, टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से ज्यादा आ गई। तो अगर ये कंडीशन जब भी बनेगी तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो बीम सेक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन। तो सेक्शन शुड बी रीडिजाइन, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the width and effective depth of a reinforced concrete beam are 300 mm and 500 mm respectively. The stress induced in concrete due to and steel due to applied loads are 4 Newton per mm square and 140 Newton per mm square respectively. The material used is M15 concrete and mild steel. What will be the depth of the neutral axis? Take small m is equal to 19. ऑप्शन है 142.5 mm, बी है 202, सी है 168 एंड डी है इनसफिशिएंट ईथर। 2016 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको बी गिवन है, डी गिवन है, स्ट्रेस इन कंक्रीट गिवन है, स्ट्रेस इन स्टील गिवन है, ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील गिवन है, और न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, और मॉडुलर रेशियो की वैल्यू 19 गिवन है। तो क्या करेंगे, दैट इज m sigma c upon sigma s is equal to that is n upon d minus n। स्ट्रेस डायग्राम से m की वैल्यू 19 है, सिग्मा c की वैल्यू 4 है, अपॉन सिग्मा s की वैल्यू कितना है, 140 है, n हमको फाइंड करना है, d कितना है 500 गिवन है, और माइनस n, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर जो n की वैल्यू आती है दैट इज 175.92 mm। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आई है उसमें से कोई भी ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, जब हमने स्ट्रेस जो है लिया है 4, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, ठीक है, अगर M15 कह रहा है तो M15 के लिए सिग्मा सी बेस की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज होती है 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। माइल्ड स्टील के केस में क्या होती है, सिग्मा एसटी की वैल्यू दैट इज 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या कर ले रहे हैं कि जो स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट और स्टील में उसको हम परमिसिबल मान लेते हैं। अगर हम स्ट्रेसेस को परमिसिबल मानते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, उस कंडीशन में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो इस केस के हिसाब से देख लेते हैं एक बार, तो क्या हो गया, दैट इज 90, अच्छा फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज m सिग्मा cbc परमिसिबल मान लिया अपॉन सिग्मा st इज इक्वल टू nc अपॉन d माइनस nc। अब पुट करते हैं वैल्यू, 19 into 5 अपॉन दैट इज 140 इक्वल टू nc अपॉन 500 माइनस nc। अब इस कंडीशन में जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 202 mm। सो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर एक्चुअल अगर न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे तो 170 आ रही है, अगर क्रिटिकल निकाले तो 202 आ रहा है। तो अगर क्रिटिकल की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन उस हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a reinforced concrete beam supported on column at the end has a clear span 5 meter and 0.5 meter effective depth. It carries a uniformly distributed load of 100 kN per meter. The design shear force for the beam is option है 250 kN, 200 kN, 175 kN and 150 kN। आप देख सकते हैं क्वेश्चन यूपीटी प्लस सी जेई 2015, एसएससी जेई 2007 एंड 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे क्लियर स्पैन गिवन है, इफेक्टिव दैट स्मॉल डी गिवन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड गिवन है, और अब फाइंड करना है शेयर फोर्स, ठीक है। सो शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, इट इज डिजाइन शेयर फोर्स
इज इक्वल टू दैट इज WL/2। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, पूरे पे यूडीएल लग रहा है, ठीक है, स्पैन क्लियर स्पैन L है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, WL/2 होता है। ठीक है, तो दैट इज 100 इंटू क्लियर स्पैन कितना गिवन है, दैट इज 5/2, तो ये हो गया एंड 50, तो 50 इंटू 5, ठीक है, दैट इज 250। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सिग्मा एस इज द स्ट्रेस इन बार एंड टाउ बी डी इज द डिजाइन बाउंड स्ट्रेस, देन द डेवलपमेंट मोमेंट ऑफ अ बार डायमीटर 5 गिवन में ऑप्शंस गिवन है, और ये देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो डेवलपमेंट मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है एज पर कोड, दैट इज सिग्मा एस पाई अपॉन 4 टाउ बी डी। ठीक है, या इसको कह सकते हैं दैट इज 0.87 FY 5 अपॉन दैट इज 4 इंटू टाउ बी डी। टाउ बी डी क्या होता है, दैट इज टाउ बी डी क्या है, दैट इज डिजाइन बाउंड स्ट्रेस है। तो अगर डिजाइन, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है डिफरेंस एग्जाम में कि अगर टाउ बी डी की वैल्यू, ये अब टाउ बी डी है, ठीक है, सो अगर आप डिफॉर्म बार के केस में क्या होगा टाउ बी डी, तो डिफॉर्म बार अगर आप केस कर लेते हैं तो डिफॉर्म बार के केस में टाउ बी डी की वैल्यू 60% जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इन कंप्रेशन बार में है तो उस केस में कितने करते हैं, दैट इज 25% करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा गया, दैट इज सिग्मा एस 5 अपॉन 4 टाउ बी डी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम if the permissible stress in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam section is called, options given है यूपी TSSC JEE 2015 SSC JEE 2013 का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन बोला गया है कि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीचेस अर्लियर देन परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट जो है, कंक्रीट में जो स्ट्रेस है वो क्या हो रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जा रही है, और जो स्ट्रेस है स्टील में वो परमिसिबल स्ट्रेस पर नहीं पहुंच पा रही है, मतलब कि उससे पहले कंक्रीट पहुंच जा रही है परमिसिबल पर एज कंपेयर टू परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। तो इस केस में क्या होगा कि जो सेक्शन होता है वो क्या होता है, ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, ओवर एनफोर्स। अगर स्टील जो है परमिसिबल पहले पहुंच जाए एज कंपेयर टू द कंक्रीट परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो उस केस में क्या होता है, इट इज अंडर एनफोर्स सेक्शन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 453-2000 द थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब शुड नॉट बी लेस देन, ऑप्शंस गिवन है यूपी TSSC JEE 2015 का क्वेश्चन है। सो फ्लैट स्लैब क्या होती है, जो कि सपोर्ट करती है कॉलम पे, इसमें बीम नहीं होती। ठीक है, एंड इसमें क्लॉज गिवन है दैट इज IS 456 में, दैट इज 31.2.1 थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब। इसमें प्रोविजन में गिवन है कि स्लैब थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब जो है वो शैल भी होना चाहिए, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शैल बी 125 mm। इसका मतलब क्या है कि फ्लैट स्लैब की थिकनेस जो है आपको मिनिमम जो है 125 mm जो है देना ही होगा, उससे कम आप नहीं दे सकते, क्लॉज ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द टोटल स्ट्रेन इन Fe415 ग्रेड स्टील corresponding to the stress of 0.87 FY, ऑप्शंस गिवन है यूपी TSSC 2016 का क्वेश्चन है। सो अगर हम लोग देखें, अगर हम ड्रॉ करें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है, सो दैट इज 0.0035, और यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे होता है दैट इज 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। सो इस यहाँ पे स्टील की बात कर रहा है, टोटल स्ट्रेन इन Fe415 ग्रेड स्टील की बात कर रहा है, तो यहाँ पुट करते हैं 0.87 इंटू FY कितना है, दैट इज 415 है, तो FY 415 है तो FY की वैल्यू 415 हो गई। मॉडुलस वेलोसिटी ऑफ स्टील की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁵ होती है, प्लस 0.002। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.0038। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ऑप्शन है कंक्रीट इज फुली स्ट्रेच, बी है स्टील इज फुली स्ट्रेच, सी है बोथ स्टील एंड कंक्रीट आर फुली स्ट्रेच एंड डी है नॉन ऑफ दीज। ये यूपीटीसी जेई 2016 का क्वेश्चन है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए क्या होता है कि स्टील जो है फुल्ली स्ट्रेच पहले हो जाती है और कंक्रीट ये है बाद में स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो पहले फुल स्ट्रेस कौन होगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन में, स्टील होती है। अगर अगर ओवर इन्फोर्स की बात करें तो ओवर इन्फोर्स में पहले जो फुल स्ट्रेस होगा वो कंक्रीट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स, ऑप्शंस गिवन है 2016 का क्वेश्चन है। सो कंक्रीट क्या होता है, स्ट्रांग होती है कंप्रेशन में और वीक होती है टेंशन में। सो जो भी सेक्शन होते हैं उसमें अगर कहीं टेंसाइल, अगर आरसीसी की बात करें जहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आती हैं तो कंक्रीट इसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उसको जो है वो स्टील जो है वो ले ले, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट इन आरसीसी टेक्स टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।